तुमसे तुम तक की कहानी उस पल से शुरू होती है जब हवेली का माहौल अचानक बदल गया था। चारों तरफ तनाव की लकीरें खिंची हुई थीं, चेहरे पर डर, आंखों में बेचैनी और दिल में एक ऐसा राज जिसे अगर बाहर आने दिया गया तो पूरे परिवार की नींव हिल जाएगी। और इस बार तूफान लेकर आया था जलंधर। हाँ, वही जलंधर जिसका नाम सुनकर ही हर किसी की रगों में खून खौल उठता था, क्योंकि जलंधर को आर्या का अतीत पता था। और वह अतीत ऐसा था जिसे अगर उसने उजागर कर दिया तो न सिर्फ आर्या की बल्कि पूरी हवेली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सीरीज का यह मोड़ बिल्कुल टीवी के उस क्लाइमैक्स की तरह था जहां हर धड़कन तेज हो जाती है। आर्या का चेहरा पसीने से भीगा हुआ, उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में गुस्सा, एक जलता हुआ ज्वालामुखी, क्योंकि वह जानता था कि आज अगर जलंधर को रोका नहीं गया तो उसका बीता हुआ कल सबके सामने आ जाएगा। तभी हवेली के हॉल में जलंधर की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, आज सच्चाई सामने आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और सब चौंक गए, सारे मेहमान, परिवार वाले, और यहां तक कि तारा भी, जिसकी आंखों में चमक थी, क्योंकि वह चाहती थी कि यह सच बाहर आए और आर्या बर्बाद हो जाए। लेकिन आर्या ने तारा की उस चाल को पढ़ लिया था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और धीमे कदमों से जलंधर की तरफ बढ़ा। कैमरा स्लो मोशन में चलता है, बैकग्राउंड में भारी म्यूजिक बजता है और हर कोई सांसें रोककर इस टकराव को देखता है। अचानक आर्या ने जोर से चिल्लाकर कहा, जलंधर रुक जा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई शेर जंगल में दहाड़ रहा हो। जलंधर ठहर गया, पलटकर घूरा और मुस्कुराया। क्यों आर्या, सच से इतना डर लगता है क्या? आज मैं सबको बता दूंगा कि तू कौन है और तेरा अतीत कैसा है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे, मीरा कांप उठी और अनु, जिसकी आंखों में मासूमियत थी, उसने हिचकते हुए कहा, भाई ये सब क्या कह रहा है? लेकिन आर्या कुछ नहीं बोला। उसने बस जलंधर की तरफ बढ़ते हुए उसकी कॉलर पकड़ ली और गुस्से में धक्का दिया। पूरा हॉल हिल गया, सबके मुंह से एक साथ हे भगवान निकला। लेकिन जलंधर भी कोई मामूली इंसान नहीं था। उसने भी आर्या को धक्का दिया और दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। कुर्सियां गिरने लगीं, मेज टूटने लगी और परिवार वाले चीख चीख कर रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आर्या और जलंधर अब किसी की सुनने वाले नहीं थे। हर मुक्के, हर लात में नफरत और अतीत का बोझ छिपा था। तारा ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, हां, ऐसे ही लड़ो। जितना लड़ोगे उतनी सच्चाई बाहर आएगी और मेरी जीत होगी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आर्या सिर्फ अपनी इज्जत के लिए नहीं, बल्कि अनु, मीरा और पूरे परिवार की जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहा था। क्योंकि उसका अतीत सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि उस अतीत में परिवार का भी नाम जुड़ा हुआ था। और अगर जलंधर ने सब बता दिया तो न सिर्फ आर्या बल्कि पूरा परिवार बदनाम हो जाएगा। लड़ाई के बीच अचानक जलंधर ने चिल्लाकर कहा, सब सुन लो, आर्या का सच। बस इतना बोलते ही आर्या ने उसके मुंह पर इतना जोरदार मुक्का मारा कि वह जमीन पर गिर पड़ा और उसका मुंह से खून निकल आया। सब चौंक गए। अनु डर के मारे आर्या की तरफ भागी और बोली, भाई प्लीज रुक जाओ, आप उसे मार दोगे। लेकिन आर्या की आंखों में अब सिर्फ आग थी। उसने कहा, अनु पीछे हट, यह मेरी लड़ाई है और जब तक यह सांप जिंदा है मेरा परिवार कभी सुरक्षित नहीं होगा। पूरा हॉल सन्न हो गया। इसी दौरान तारा ने धीरे से मोबाइल निकालकर सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया ताकि बाद में वह इसे सबूत बना सके। लेकिन मीरा ने देख लिया और तुरंत तारा का हाथ पकड़कर मोबाइल छीन लिया। तारा, तू ये क्या कर रही है? तारा ने नकली मासूमियत दिखाते हुए कहा, मीरा जी, मैं तो बस सबूत इकट्ठा कर रही थी कि जलंधर कितना खतरनाक है। लेकिन मीरा समझ चुकी थी कि तारा का इरादा कुछ और है। लड़ाई फिर से भड़क उठी। जलंधर ने जमीन से एक लोहे की रॉड उठा ली और आर्या की तरफ दौड़ा। सब चिल्लाए, नहीं। लेकिन आर्या ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रॉड को पकड़ा और उसे खींचते हुए जलंधर को जोर से धक्का दिया।
जलंधर पास की दीवार से टकरा गया और उसका सिर फट गया। खून देखकर सब दहशत में आ गए, लेकिन जलंधर अभी भी हारा नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, तू चाहे जितना रोक ले आर्या, सच एक दिन सामने आएगा और उस दिन तेरे अपने तुझसे नफरत करेंगे। ये कहते ही वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। पूरा हॉल खामोश हो गया। सब आर्या की तरफ देखने लगे और आर्या का चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही डर था, सच बाहर आने का डर। वह अंदर ही अंदर सोच रहा था, हे भगवान, आज तो रोक लिया, लेकिन कब तक रोक पाऊंगा? कहीं ऐसा ना हो कि यह सच अनु, मीरा और सबके सामने आ जाए और मैं सब खो दूं। पूरा हॉल उस वक्त बिल्कुल खामोश हो चुका था, जैसे अचानक किसी ने सबकी आवाजें छीन ली हों। सिर्फ दीवारों पर टंगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, और उसी सन्नाटे के बीच जलंधर जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था और आर्या की सांसें तेज चल रही थीं, जैसे किसी ने उसकी छाती पर भारी पत्थर रख दिया हो। सबकी निगाहें आर्या पर थीं, लेकिन आर्या की निगाहें सिर्फ जलंधर पर टिक गई थीं। उसके मन में यही सवाल गूंज रहा था, कितनी बार रोका है मैंने इसको, कितनी बार दबाया है अपने अतीत को, लेकिन यह अतीत है कि पीछा ही नहीं छोड़ता। अगर यह जिंदा रहा तो कल फिर उठेगा, और अगर सच बोल दिया तो सब खत्म हो जाएगा। तभी दादी की कांपती आवाज गूंजी, आर्या बेटा, तूने क्या कर डाला? ये तो खून खराबा हो गया। अनु रोते हुए आर्या की तरफ भागी और उसके हाथ पकड़कर बोली, भाई, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? ये आप नहीं हो, ये कोई और है। प्लीज खुद को संभालो। लेकिन आर्या की आंखों में गुस्सा और डर दोनों मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर रहे थे जो किसी भी वक्त सबको बहा ले जा सकता था। उसी बीच तारा ने एक चालाक मुस्कान दी, मन ही मन बोली, वाह आर्या, तूने तो मेरे लिए काम आसान कर दिया। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जलंधर तो बस ट्रेलर था, असली खेल तो अब मैं खेलूंगी, और सबको यकीन भी हो जाएगा कि आर्या खतरनाक है। लेकिन तभी मीरा ने उसे घूर कर देखा और बोली, तारा, तेरे चेहरे पर यह मुस्कान क्यों है? तू खुश क्यों है? क्या तू यही चाहती थी कि आर्या का घर बर्बाद हो जाए? तारा तुरंत नकली आंसू लाकर बोली, नहीं मीरा जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो बस परिवार की भलाई चाहती हूं। लेकिन मीरा समझ चुकी थी कि इस खेल की असली मास्टरमाइंड तारा ही है। जलंधर के होश में आने से पहले ही अनु ने घबराकर कहा, डॉक्टर को बुलाओ, वरना ये मर जाएगा, और पुलिस आ गई तो भाई फंस जाएंगे। आर्या ने गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हां अनु, तू सही कह रही है। इसे अभी डॉक्टर के पास ले चलो। वो इशारा करता है और नौकर लोग जलंधर को उठाकर गाड़ी में डाल देते हैं। सब लोग हवेली से बाहर निकलते हैं। माहौल इतना भारी है कि हवा तक थम गई है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने जलंधर को आईसीयू में भर्ती कर लिया। सब लोग बाहर खड़े थे। दादी बार बार प्रार्थना कर रही थीं, अनु रो रही थी और मीरा बार बार आर्या को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो शांत हो जाए। तभी डॉक्टर बाहर आया और बोला, पेशेंट की हालत नाजुक है, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक बात साफ है, इनके सिर पर गहरी चोट लगी है। सबकी सांसें थम गईं। अनु फौरन डॉक्टर के पैरों में गिरकर बोली, प्लीज इनको बचा लीजिए, जो भी करना पड़े करिए। डॉक्टर ने हां में सिर हिलाया और अंदर चला गया। आर्या वहीं कुर्सी पर बैठ गया। उसके माथे पर पसीना था, आंखें लाल थीं और दिमाग में वही सवाल गूंज रहा था, क्या होगा अगर जलंधर ने होश आते ही सब बता दिया? क्या अनु मुझे छोड़ देगी? क्या मीरा मुझसे नफरत करेगी? क्या दादी मेरा चेहरा देख पाएंगी? और क्या अनिका मुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी? उसे लग रहा था कि उसका पूरा जीवन जैसे रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। उसी वक्त जलंधर का मोबाइल नर्सिंग स्टेशन पर गिरा मिला। अनु ने उत्सुकता में उसे उठाया और देखा कि उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ है जिसमें जलंधर कह रहा था, आज मैं सबके सामने आर्या का सच खोल दूंगा। अनु हक्का बक्का रह गई। उसने वह वीडियो मीरा को दिखाया। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया और उसने फौरन कहा, अनु,
ये वीडियो किसी और को मत दिखाना। अगर ये बाहर गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, अनु ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन दीदी, इसमें तो सच छुपा है। भाई का अतीत हमें जानने का हक है। मीरा ने गुस्से में अनु का हाथ पकड़कर कहा। नहीं अनु, हर सच जानने लायक नहीं होता। कुछ बातें अगर खुलें तो सिर्फ दर्द देती हैं। अनु की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोच रही थी, कौन सा ऐसा राज है जो सबको इतना डराता है? भाई आखिर छुपा क्या रहे हैं? इसी दौरान हॉस्पिटल के कॉरिडोर में कदमों की आवाज आई। आर्या ने मुड़कर देखा तो सामने पुलिस खड़ी थी। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, हमें खबर मिली है कि जलंधर पर हमला हुआ है और आर्या इसमें शामिल है। सबका चेहरा उतर गया। अनु फौरन बोली, नहीं सर, आप गलत सोच रहे हैं, ये तो बस। लेकिन इंस्पेक्टर ने बीच में ही काट दिया। देखिए, हम अपना काम जानते हैं। हमें जलंधर के होश में आते ही बयान लेना होगा। यह सुनकर आर्या की रूह कांप गई। तभी अचानक आईसीयू का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आया। उसने कहा, पेशेंट होश में आ रहा है। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। पुलिस अंदर जाने लगी, लेकिन आर्या ने रास्ता रोकते हुए कहा, नहीं, पहले मैं जाऊंगा। इंस्पेक्टर ने ताना मारते हुए कहा, इतनी जल्दी क्यों? कहीं यह डर तो नहीं कि सच सबके सामने आ जाएगा? आर्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जो भी है पहले मैं सुनूंगा। और बिना किसी की परवाह किए आईसीयू में चला गया। अंदर जलंधर का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। शरीर पर पट्टियां बंधी थीं, लेकिन उसकी आंखों में वही नफरत की चमक थी। उसने आर्या को देखते ही हल्की मुस्कान दी और फुसफुसाकर कहा, डर गया ना? देख, तेरे पसीने बता रहे हैं कि तू कितना बड़ा पापी है। आर्या ने गुस्से से उसकी कुर्सी के पास झुककर कहा, जलंधर, अगर तूने एक शब्द भी बाहर निकाला तो कसम है मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। लेकिन जलंधर ने हंसते हुए कहा, तेरे इस गुस्से से साफ है कि तेरे अंदर का डर कितना बड़ा है। तू चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन तेरी सच्चाई बाहर आकर रहेगी। आईसीयू के बाहर सब लोग खड़े थे। इंस्पेक्टर कान लगाकर बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी जलंधर ने ऊंची आवाज में कहा, अनु, मीरा, सब सुन लो, आर्या। बस इतना बोल पाया था कि आर्या ने उसका मुंह दबा लिया। बाहर सब चौकन्ने हो गए। अनु चिल्लाई, भाई क्या छुपा रहे हो? बताइए हमें। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर ये सच बाहर आया तो सब खत्म हो जाएगा। उस पल कैमरा धीरे धीरे आर्या के चेहरे पर झूम करता है। उसकी आंखों में डर, गुस्सा और बेबसी सब एक साथ दिखाई देते हैं। वह सोचता है, नहीं, मैं हार नहीं सकता। मैं जलंधर को बोलने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और तभी एपिसोड खत्म होता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, क्या आर्या जलंधर को सच बोलने से रोक पाएगा? या का तकल कहता था, एरिए से कल का एपिसोड खोलेगा वो राज जो अब तक छुपा था।